कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में 8 मरतबा वज़ीर आला रहे नीतीश कुमार, जो कि सियासी बका के खेल के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने आज न सिर्फ बिहार में आरजेडी के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म करते हुए इस्तीफ़ा दिया, बल्कि उन्होंने इंडिया इत्तेहाद को भी ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस मरतबा भी उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ी नहीं है और इस बार उन्होंने बीजेपी के साथ इत्तेहाद कायम करके फिर से वज़ीर आला बन गए हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज एक मरतबा फिर अदीम इत्तेहाद से ताल्लुकात तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर वज़ीर आला ओहदे का हलफ लिया है। इस्तीफ़ा देने के बाद नीतीश कुमार ने बताने की कोशिश की कि उन्होंने इत्तेहाद क्यों तोड़ा। नीतीश ने कहा कि इत्तेहाद में मामलात ठीक नहीं चल रहे हैं। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। उनके इस्तीफे पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो जानते थे कि ऐसा होने वाला है। कोई इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। नीतीश कुमार पर तनकीद करते हुए लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि कूड़ा करकट कूड़ेदान में चला गया है। वहीं आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इस पर बात करते हुए कहा कि अभी खेला बाकी है और हम उन्हें हरा कर ही दम लेंगे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। इसके बारे में सोच रहे हैं और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे, जनता के साथ। पार्टी बदलना नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। माजी में कई मौके पर वो ऐसा कर चुके हैं और यही वजह है कि उनके मुखालिफिन उन्हें पलटू राम कहते हैं। तारीख पर नज़र की जाए तो सन 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने इत्तेहादी लालू प्रसाद यादव को छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। सन 1995 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की आरजेडी से मुकाबला किया, लेकिन उन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद सन 1996 में जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद कायम किया। 2003 में समता पार्टी का नाम तब्दील करके जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड रखा गया। 2014 के आम इंतखाबात में जब बीजेपी ने गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाया, तो इस इक़दाम से नीतीश कुमार नाराज़ हो गए और उन्होंने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ इत्तेहाद कर दिया। ताहम 2014 के लोकसभा इंतखाबात में जेडीयू को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सन 2015 में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद इख्तिदार में आया और नीतीश कुमार दोबारा बिहार के वज़ीर आला बन गए। 2017 में नीतीश कुमार अपनी पुरानी इत्तेहादी बीजेपी में वापस चले गए। वो दोबारा एनडीए हुकूमत में वज़ीर आला बन गए। जेडीयू ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात और 2020 के बिहार असेंबली इंतखाबात एनडीए के इत्तेहादी के तौर पर लड़े। वो 2020 के इंतखाबात में एनडीए की जीत के बाद वज़ीर आला के तौर पर बाकी रहे। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए से ताल्लुकात तोड़ लिए और एक बार फिर महागठबंधन यानी कि अजीम इत्तेहाद में शामिल हो गए और अब 2024 में जनवरी में फिर से आरजेडी के साथ इत्तेहाद ख़त्म करके बीजेपी के साथ जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। अब तो ख़ुद बीजेपी रहनुमाओं का भी कहना है कि नीतीश कुमार के पास न तो कोई पॉलिसी है और न ही कोई उसूल। अब वो अगर कोई ज़बान समझते हैं तो वो है इख्तिदार की, और यही वजह है कि एक अजीब व गरीब वजह बताकर कि सब कुछ ठीक नहीं था, नीतीश कुमार ने इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है।
نتیش کمار کے استعفے کی ایک بڑی وجہ انڈیا اتحاد کی جانب سے انہیں وزیر اعظم کا امیدوار نہ بنانا بھی بتایا جاتا ہے۔ انڈیا اتحاد کو تشکیل دینے میں نتیش کمار کا اہم رول رہا ہے، لیکن اب نتیش کے انڈیا اتحاد کو چھوڑنے کا اثر کیا ہوگا؟ کیا بی جے پی اس بار نتیش کمار کی مدد سے 400 پار کا اپنا خواب پورا کرے گی یا پھر انڈیا اتحاد اس کے بعد مضبوط ہوگا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔